गरीब किसान की कहानी। किसी गांव में एक किसान रहता था। इस संसार में वह बहुत ही गरीब था। उसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था जिस पर वह खेती करता था। उसका गुजारा अत्यंत कठिन तरीक़ों से होता था। एक दिन सूरज की गर्मी चरम सीमा पर थी, परंतु किसान हमेशा की तरह खेत में काम कर रहा था। पसीने से लथपथ किसान बुआई के लिए खेत जोत रहा था। इसी बीच खेत में खुदाई करते समय ज़मीन में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा मिला। किसान ने सावधानी से बक्से को निकाला। पहले उसे समझ न आया कि बक्से का क्या करे। आखिर उसने बक्से के खेत से बाहर रख दिया। उसे साफ करके जो रोटियां वह घर से लाया वह बक्से पर रख दी और अपने काम में जुट गए। दोपहर को जब वह खाने के लिए रोटियां निकालने के लिए बक्से के पास गया तो हैरान रह गया। उसमें रोटियां ही रोटियां भरी हुई थी। तब किसान को पता चला कि वह जादुई बक्सा है। उसमें जो भी चीज़ डालो उसका 80 गुना बाहर आता था। जैसे ही एक मूंगफली का दाना डाला तुरंत उसमें से 80 दाने निकल पड़ते थे। किसान ने तृप्त होकर खाना खाया और उसके बाद किसान संतुष्ट होकर बक्से घर ले आया। बक्सा मिलने के बाद किसान बहुत खुश हुआ और उसे लगा कि उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। वह लालची नहीं बल्कि धैर्यवान व्यक्ति था। उसने बक्से का दुरुपयोग नहीं किया। उसने जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो बक्से से तुरंत प्राप्त कर लेता। समय गुजरने के साथ साथ उसके बक्से के बारे में गांव जमींदार को पता लगा। जमींदार बहुत लालची था और उसे लगा कि ऐसी ही जादुई चीज़ उसका अधिकार होना चाहिए। उसके आदेश पर जमींदार के लट्ठे किसान को पकड़ कर ले आए। उसने किसान को धमकाकर वहां से बक्सा जिस भूमि में मिला वह मेरी ज़मींदारी में आती है, इसे इसलिए बता दे उस बक्से का अधिकार बनता है। किसान बोला, ठीक है हजूर, यह भूमि आपकी ज़मींदारी पर आती है, पर बक्सा जिस खेत से निकला उस पर खेती मैं करता हूँ, अतः इस बक्से पर अधिकार मेरा है। किसान गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन ज़मींदार ने बहुत धमकाया। बक्सा पाकर ज़मींदार बहुत खुश हुआ, मगर किसान का रो रो कर बुरा हालत हो गया। ज़मींदार की अब तो चांदी हो गई। वह जो चाहता बक्से में डालकर उसके कई गुना पाकर खुश हो जाता। कुछ लोग जादुई बक्से की खबर मंत्री के पास पहुंचा दी। पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने अपने विश्वास से सेवक के बक्से की सच्चाई परखने के लिए भेजा। वहाँ जो भी बक्सा का जादू देखा वह मंत्री के पास जाकर सारी सच्चाई बता दी। मंत्री ने जमींदार को बुलाया। फिर उसने डराते हुए कहा, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक जादुई बक्सा है, उससे तुरंत हमारे हवाले कर दो। इसी जादुई बक्से के हाथ से निकालते हुए देखकर जमींदार की हालत खराब होने लगी। उसने मंत्री जी से बहुत विनती की, पर मंत्री नहीं माना। बक्सा पाकर मंत्री मतवाला हो गया। विरोधी को यह अच्छा मौका मिल गया। उसने बक्से के साथ साथ मंत्री और निमले की खबर राजा तक पहुंचा दी। बक्से के बात सुनकर राजा अधीर हो गया। वह अपने सेनापति के साथ मंत्री के घर जा पहुंचा और उसने कहा कि देश सारी जमीन राजा की होती है, इसलिए जादुई बक्सा पर उसी का हक है। मंत्री बिना देरी किए बक्सा राजा को दे दिया। जादुई बक्से को पाकर राजा प्रसन्न हो गए। सबसे पहले राजा जादुई बक्से की मदद से अपनी खजाने की वृद्धि की। फिर राजा उस बक्से के सुरक्षा की चिंता लगा दी। राजा हर कीमत पर उस बक्से को अपने साथ रखना चाहता था। राजा ने सोचा कि इसका रहस्य ज्ञात करना चाहिए कि आखिर इस बक्से में है क्या। उसे जानने के लिए राजा उसमें प्रवेश कर बैठा। जब बाहर निकला तो उसके पीछे 80 राजा बाहर निकले। असली राजा का कुछ पता नहीं चलता था। वो राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। यह जानकर किसान बेहद दुख हुआ और वह अपने आप को कोसने लगा, कितना अच्छा होता कि मैं बक्से को ज़मीन में ही गाड़ा रहने देता।